हेलो गाइस। ब्रिज कोर्स को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है 69,000 की शिक्षक भर्ती में। ये खास करके इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएड वाले 2018 के बाद इसी में चयनित हुए हैं। ऐसे में जानेंगे कि क्या ब्रिज कोर्स के दौरान आपको वेतन मिलेगा तो कैसे मिलेगा, और क्या ब्रिज कोर्स का एक ही मौका मिलेगा, और कब से ये शुरू होने वाला है। 68,000 यानी फोर्थ लिस्ट में जो बीएड वाले हैं उनका क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा दोस्तों 6800 की जो लिस्ट है उसमें बीएड वालों पर है। इसके साथ साथ जानेंगे कि 69,000 में अब नए बीएड वाले तो आ नहीं सकेंगे, तो फिर क्या होगा, कैसे ये सारी चीज़ें, ये प्रक्रियाएं होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ब्रिज कोर्स की अर्हता को लेकर। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स 1 माह के भीतर शुरू हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि 1 साल का समय भी दिया गया है ब्रिज कोर्स के लिए। 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ आपको जाननी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है 18 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 के बीच इस अवधि में जो लोग नियुक्त हुए हैं, इसमें सबसे बड़ी जो भर्ती हुई है वो 69,000 की हुई है। ऐसे में बेसिकली बात करें तो 69,000 में, और वैसे फैक्ट की बात करें तो 18 जून 2018 से लेकर के 11 अगस्त 2023 के बीच जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक बने हैं, जो लोग शिक्षक के तौर पर नौकरी कर रहे हैं, और एनसीटी की जो गाइडलाइन थी 18 जून 2018 वाली, उसके आधार पे जो नौकरी कर रहे हैं उनको ये ब्रिज कोर्स करना होगा। क्योंकि पहले जो नियम था वो ये था कि 2 साल के भीतर, आपने आज ज्वाइन किया तो 2 साल के भीतर आपको ब्रिज कोर्स करना कंपलसरी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश 2 साल में ये ब्रिज कोर्स कराया नहीं जा सका। ऐसे में अभ्यर्थियों ने कोर्ट के थ्रू ये आदेश निकलवाया है। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद एनसीटी ने इसके लिए एनआईओएस को लिख भी दिया है। तो बात करते हैं कि ब्रिज कोर्स के दौरान वेतन का क्या होगा। तो दोस्तों ये एक प्रकार का विभागीय प्रशिक्षण जैसा होता है, जैसे दीक्षा की जो ट्रेनिंग होती है इसी प्रकार से एक प्रशिक्षण जैसा होता है। लेकिन एक समस्या है, इसमें एक एग्ज़ाम होता है, आपको पास करने के लिए एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। इसलिए 69,000 के मामले में भी जो भी लोग ब्रिज कोर्स करेंगे उनको पूरी सैलरी तो मिलेगी, लेकिन एक खतरा होने वाला है एग्ज़ाम का। आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ब्रिज कोर्स को जो कौन कराएगा, तो इसके लिए एनसीटी ने एनआईओएस, आप जानते होंगे इसके बारे में, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान है, इसको एनसीटी ने कहा था कि आप कराइए। तो उन्होंने इसके लिए जो फर्दर जितनी चीज़ें हैं वो शुरू भी कर दी हैं, और 1 महीने के भीतर ब्रिज कोर्स शुरू हो जाएगा। और अब दोस्तों बात करते हैं कि कितने दिन और लग सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1 महीने के अंतर्गत अधिक से अधिक 30 दिन का समय है, और 2 बैच अधिकतम हो सकें, क्योंकि 1 साल का समय दिया गया है और ये कोर्स 6 महीने का होता है। तो 1 साल के अंतर्गत आपको इसको पास करना ही करना है। और जाहिर सी बात है कि ये इसमें आपको इनरोल भी करवाना पड़ेगा अपने आप को, जैसे कि फर्दर आप जितने भी ऑनलाइन जो कोर्स होते हैं उसके आप लिए आप जैसे करते हैं। अब इसमें आदेश देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी का, इसमें कहा गया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो लोग भी चयनित हैं उन्हीं का, केवल और केवल उन्हीं का इसमें ये ब्रिज कोर्स के लिए वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि इसके बाद वाले उम्मीदवार आए और कह दें कि हमें ब्रिज कोर्स करना है तो हम प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल 2018 से लेकर 2023 तक जो भी इसमें जॉब कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं वही बीएड के लिए, ब्रिज कोर्स के लिए मान्य है। अगर कोई जॉब नहीं कर रहा है और बीएड कर चुका है, वो मान्य इसके लिए नहीं है। दूसरा कॉलम आप देख सकते हैं, योग्यता, जिनकी नियुक्तियों के लिए ये फैसले सीधे सीधे उन्होंने लिख दिया है कि ये केवल और केवल जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसी के लिए इन्होंने स्पेशली इस कार्यक्रम को डिज़ाइन किया है, और ये कार्यक्रम 1 साल के भीतर इसको पूरा करना है। अगर उम्मीदवार 1 साल में इसको पास नहीं कर पाया, सबसे लास्ट की लाइन देखिए, तो उसकी नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ये एनसीटी स्वयं कह रहा है कि अगर भाई हमने तो आपको बीएड के लिए अलाउ कर दिया था, लेकिन अगर आप 1 साल में ब्रिज कोर्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धुलना पड़ेगा, आप नौकरी में नहीं रहेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि 1 साल में सबका, जितने भी बीएड के हैं सब 1 साल के भीतर इस ब्रिज कोर्स को पास कर लें। और चूंकि ये जो ब्रिज कोर्स है दोस्तों, ये ओडीएल एक होता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसी प्रोग्राम के तहत एनआईओएस कराएगा। अब इसके संदर्भ में एनआईओएस ने भी एक लेटर जारी किया था, एनसीटी ने लेटर जारी किया है एनआईओएस को, वो भी इसको हम देखेंगे, विस्तार से देखेंगे कि किस प्रकार से कोर्स होने वाला है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आपके जीवन के लिए होने वाली है। थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए नौकरी आपकी जा सकती है, इसलिए प्लीज़ सावधान रहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि 28 जून 2018 से लेकर के 18 नवंबर दे दिया गया है, जबकि ये अगस्त होना चाहिए था। 2023 तक जितने भी लोग हैं केवल उनको ही ट्रेनिंग कराई जानी है, यानी ब्रिज कोर्स का लाभ कराया जाएगा, और 1 वर्ष के भीतर ही इसको पूरा करना है। जायज़ ये बार बार कहा जा रहा है 1 वर्ष के भीतर, तो थोड़ा सा इसको सीरियसली आप लोग जरूर लीजिएगा। जो भी एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना पड़े अवश्य पढ़िएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, कोई भी उम्मीदवार विफलता समय सीमा के भीतर अगर कोई 1 साल के अंतर्गत ये काम नहीं कर पाया
तो सीधा कहा गया है उसकी नियुक्ति को अमान्य कर दिया जाएगा। एनसीटी और एनआईओएस द्वारा पर्याप्त विज्ञापन व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि इसका व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अभ्यर्थी भूल जाए कि मैंने तो एनरोल ही नहीं करा पाया अपने आप को, तो ये आपकी गलती होगी। इसलिए एनआईओएस भी चाहता है, एनसीटी भी चाहता है कि सभी लोग, जितने लोग बीएड कर चुके हैं 2018 से लेकर 2023 के बीच में और प्राइमरी में जॉब कर रहे हैं, वो इस कोर्स में खुद को अवश्य इनरोल करवाएं और 1 वर्ष के भीतर इसको पूरा करें, वरना दोस्तों आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आप सीधे सीधे देख सकते हैं इसके लिए एनसीटी व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जो भी बीएड में चयनित है उनको अवश्य उन तक पहुंचाएं, क्योंकि इसके बाद मैं कैसे इसको क्वालिफाई करना है, कैसे इनरोल करना है, इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो प्लीज़ आप इसको उन तक पहुँचाइए, ज़रूर पहुँचाइए। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्या 6800 में जितने बीएड वाले हैं क्या वो बाहर हो जाएंगे। अब इसके लिए देखिए दोस्तों, 2 पक्ष हैं। जो लोग बाहर होने के पक्ष में वो कहते हैं कि भाई चूंकि 11 अगस्त 2023 के बाद जो लोग नियुक्त हैं उन्हें ही ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, और चूंकि इनकी नियुक्ति नहीं इसलिए इनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया सकता। ये बात सही भी है। और 6800 में बीएड वालों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, ये भी बात सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड वाले प्राइमरी में नहीं आ सकते। तो ये जो पक्ष है, तर्क है, ये तो बीएड वालों के विपक्ष में जा रहा है। और जो लोग इसके विपक्ष में है कि नहीं ये बीएड वाले बाहर होंगे, इसके विपक्ष में जो तर्क है वो तो एक ही है कि भाई एक भर्ती में 2 नियम नहीं हो सकते। और 6800 की जो सूची है वो 11 अगस्त 2023 से पहले की बनी है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ये बहुत बड़ा खतरा है इनके ऊपर, एक बहुत बड़ा खतरा। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत बड़ा खतरा है। और उम्मीद बहुत कम है कि इनको ब्रिज कोर्स कराया जाए। अगर ये ब्रिज कोर्स नहीं करेंगे तो ज्वाइनिंग खतरे में है और इनको ब्रिज कोर्स के लिए इनरोल ही नहीं होने देना है, क्योंकि एनसीटी मना कर चुकी है। तो अब बात करते हैं क्या 69,000 में नए बीएड वाले नहीं आएंगे। तो देखिए दोस्तों, मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन चयन सूची को लेकर बात चल रही है। अगर नए अभ्यर्थियों को 69,000 में लिया जाता है तो बीएड वालों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर परिवर्तन हुआ, लिस्ट में कुछ बीएड वाले नए अंदर आए, तो सबसे बड़ी समस्या ये होने वाली है, क्योंकि अब वो ब्रिज कोर्स ही नहीं कर सकते। इसीलिए अगर जल्दी से निर्णय आए तब तो ठीक है, वरना बहुत समस्या होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।